हेलो फ्रेंड्स, आज शेयर करने जा रही हूँ जैसा कि थंबनेल में आत्मा के द्वारा सूक्ष्म लोक का वर्णन। डॉक्टर न्यूटन की बुक है जर्नी ऑफ द सोल्स। इस बुक में डॉक्टर न्यूटन ने अपने उन पेशेंट की उनकी जर्नी को सिर्फ टनल तक नहीं छोड़ा है, बल्कि उनको क्यूरोसिटी थी, उत्सुकता थी कि आफ्टर जो वो टनल में जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा या उनके साथ क्या हुआ। तो जो मैं इसमें जो आपको जानकारी देने जा रही हूँ वीडियो में कि सूक्ष्म लोक कैसा होता है, जब टनल्स में से होके आत्मा कहाँ जाती है। पेशेंट ने इस बात का वर्णन किया है और ये बताया है अपने अनुभव में कि जो उनकी आत्मा थी उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि जैसे कि जब नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी और जब वो सम्मोहन में गए तो उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया कि वो जो उनकी जो आत्मा थी उनको ऐसा लगा कि उनको एक उससे उनकी बॉडी से कोई फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है और बड़ी स्विफ्टली यानी बहुत तेज़ी से खींच देता है। कई वर्णन में पेशेंट ये बताते हैं जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा खुद को, तो जब उनको उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होता है यानी जब वो मरने वाले होते हैं तो उनकी मृत्यु से थोड़ी देर पहले ही आत्मा शरीर छोड़ जाती है, क्योंकि वो इतना जो तकलीफ है वो कष्ट है वो बर्दाश्त नहीं करती है, उससे पहले ही वो शरीर छोड़ देती है और एक पुल की तरह होता है, जैसे किसी ने ऊपर की तरफ खींच लिया। जब टनल के पार आत्मा जाती है तो वो सूक्ष्म लोक कैसा है, और ये एकदम प्रमाणित प्रयोग पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब पेशेंट उनके पास करवाने आए अपना किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित, तो उन्होंने उन पेशेंट्स का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो उन्होंने एक मृत्यु से ही स्टार्ट किया उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और उन्होंने उस चीज़ को उनकी मृत्यु के बाद उस पर नहीं छोड़ दिया कि मृत्यु हो गई सोल बॉडी से निकल गई, नहीं। उन्होंने उसके बाद मृत्यु के बाद आत्मा टनल में से एक प्रकाश ने उनको अपने में कवर कर लिया, तो उसके बाद आत्मा कहाँ चली गई। क्वेश्चन आंसर जो भी उन्होंने अपने पेशेंट से पूछे हैं डॉक्टर न्यूटन ने, और डॉक्टर न्यूटन को जो पेशेंट ने क्या जवाब दिए हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड कैसा है, डॉक्टर न्यूटन और उनके पेशेंट। कुछ जानकारी आपको मिलेगी कि जिसे आप तक शायद जानने की आपकी इच्छा थी, जिज्ञासा थी। डॉक्टर न्यूटन, आप अपनी बॉडी छोड़ रहे हैं और अपने आप को अपनी बॉडी से दूर और दूर जाते देख रहे हैं जहाँ की आपकी मृत्यु हुई। मुझे बताइए कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पेशेंट, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत चमकीला है और अर्थ के एकदम पास में है, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा डार्क होता जा रहा है, थोड़ा अंधेरा होता जा रहा है, जैसे कि मैं अब इस टनल में मैंने प्रवेश कर लिया है। डॉक्टर न्यूटन ने कहा अपने पेशेंट से कि इस टनल को मेरे लिए बताइए कैसी है। तो पेशेंट ने कहा ये हॉलो है, अंदर से खोखली है, हल्का सा इसमें अंधेरा है, लेकिन इसमें दूर पर एक लाइट का छोटा सा सर्किल दिखता है, गोला दूसरी तरफ। ठीक है, आगे क्या हुआ। मुझे फील हो रहा है जैसे कोई मुझे आगे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से, एक जेंटल सी पुलिंग है। मुझे लगता है कि मैं टनल की तरफ धीरे धीरे जा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ ये और ज़्यादा ग्रे और डार्क होती जा रही है। चमकीला सा एक गोला है, सर्किल है, वो मेरी तरफ जैसे बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आगे बढ़ते रहिए, डॉक्टर न्यूटन ने कहा। पेशेंट ने कहा जैसे जैसे सर्किल लाइट का मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अब मैं टनल के बाहर हूँ और वहाँ एक ब्राइटनेस है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ बादलों में मैं लिपटा हुआ हूँ। आसपास जैसे मेरे आसपास जैसे हल्का हल्का सा फोग सा है, और एक क्लाउड से आसपास मैं बादलों को अपने महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो चमकीले बादल हैं और मैं इनके थ्रू होता जा रहा हूँ, यानी कि मैं इनमें ये मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं, ये इतने घने हैं लेकिन ये मुझसे टच नहीं हो रहे हैं जब मैं इनके बीच से जा रहा हूँ। डॉक्टर न्यूटन ने फिर से पूछा कि जैसे आपने ये टनल छोड़ी है, ये सुरंग छोड़ी है, तो आपके दिमाग में क्या आया। पेशेंट ने कहा कि ये अभी भी इसमें विजुअलिटी इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत शांत जगह है, ऐसा लगता है कि मैं आत्माओं की दुनिया में हूँ। डॉक्टर न्यूटन ने फिर पूछा, क्या एज ए सोल आपके अंदर किस इस तरह का कोई और भी इम्प्रेशन है, कोई और विचार अभी आपके मस्तिष्क अभी आपके अंदर आ रहे हैं। उसने कहा, आई फील द पावर ऑफ थॉट। मुझे अपने चारों तरफ विचारों की शक्ति महसूस हो रही है। डॉक्टर न्यूटन ने कहा, आराम से रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको महसूस करिए और मुझे बताइए कि आपको किस तरह के विचार फील हो रहे हैं अपने चारों तरफ।
पेशेंट ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है अपने शब्दों में बयान करना, क्योंकि फिर भी मैं बता सकता हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है, अनुभव हो रहा है, प्यार के विचार, कंपेनियनशिप, एम्पैथी, मुझे सारी भावनाएं महसूस हो रही हैं। प्यार, एक दूसरे का साथ, सहयोग, दया, सब कुछ मिला जुला सा है। जैसे सब कुछ ये प्यार, दया, सहयोग, स्नेह और मेरे लिए इंतज़ार, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे लिए है। डॉक्टर न्यूटन ने कहा, क्या आपको एक सुरक्षा की भावना महसूस हो रही है या फिर आप एक डरे हुए हैं? पेशेंट ने कहा, नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। जब मैं टनल में था तब मुझे थोड़ा सा मैं डिसओरिएंटेड था, यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं टनल से बाहर आया हूँ इस सूक्ष्म लोक में, तो मुझे बहुत सिक्योर फील हो रहा है। मुझे बिल्कुल, मैं अब जागरूक हूँ कि मेरी तरफ जो विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रहे हैं, वो बहुत प्यार की, पोषण की और देखभाल जैसी भावनाएं आ रही हैं। ये बहुत विचित्र है, लेकिन मेरे चारों तरफ एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरे चारों तरफ, कि जो मैं हूँ और यहाँ हूँ, यही मेरी जगह है। क्या तुम्हें अपने चारों तरफ इस बात का कोई प्रमाण महसूस हो रहा है या इस तरह की कोई वस्तु महसूस हो रही है? पेशेंट ने कहा, नहीं, मुझे ये प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है। जगह एक शांति का और एक मिला जुला सा प्रेममय वातावरण है यहाँ पर। डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि आपने अभी बताया कि आपको अपने चारों तरफ एक बादलों जैसा पदार्थ महसूस हुआ, जैसे कि आप बादलों में लिपटे हुए हैं जैसे ही आपने टनल छोड़ा। तो क्या आप आसमान पर हैं, धरती से ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आकाश में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आसपास जैसे कि एक कुछ बादलों जैसा कुछ पदार्थ जो है आसपास फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, लेकिन ये पृथ्वी से डिफरेंट है, अलग है। डॉक्टर न्यूटन ने पूछा, क्या आप पृथ्वी को देख सकते हैं? क्या ये आपके नीचे है? पेशेंट ने कहा, हो सकता है, लेकिन मैंने देखा नहीं पृथ्वी को जब से मैं इस टनल में आया हूँ। डॉक्टर न्यूटन ने फिर पूछा, क्या आप अपने आप को अभी भी अर्थ से, पृथ्वी से कनेक्टेड फील करते हैं? शायद। पेशेंट ने कहा, हो सकता है, संभवतः। मेरे अंदर, मेरे विचारों की तरंगों में धरती मुझे बहुत क्लोज लग रही है, बहुत पास लग रही है, और मैं धरती से अपने आप को अभी भी कनेक्टेड फील करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं कोई दूसरी जगह में हूँ। डॉक्टर न्यूटन ने पूछा, आप और कुछ बता सकते हैं अपनी, जहाँ पर आप हैं उस जगह के बारे में? उसने कहा कि अभी ये सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा है और मैं इस सब से बाहर आ रहा हूँ। ज़्यादातर पेशेंट्स ने कहा, जब वो चमकीली सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो जो सुरंग होती है वो अंदर धुंधला धुंधला सा प्रकाश होता है, और जैसे जैसे वो दूसरा द्वार होता है जो कि सूक्ष्म लोक में प्रवेश का द्वार होता है, तो वो जो है वो चमकीला होता है। उसके बाद जब वो सुरंग से बाहर निकलते हैं तब चीज़ें जो है उनको क्लियर दिखाई देती हैं। सुरंग में उनको धुंधलापन दिखाई देता है। वो शायद इस वजह से होता है कि वो जो अर्थ होती है, हमारी पृथ्वी होती है, उसके चारों तरफ जो आसपास एस्टर प्लेन होता है जिसे काम लोग कहते हैं, उसकी वजह से। तो वो जो डेंसिटी होती है, जो भार होता है, वो उसी वजह से होता है। डॉक्टर न्यूटन ने फिर अपने पेशेंट से सूक्ष्म लोक के बारे में पूछा कि सूक्ष्म लोक की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, जब उसने सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर लिया। ये जो भी प्रयोग हो रहा था, पेशेंट थे वो हिप्नोटाइज थे, और वो हिप्नोसिस की प्रक्रिया द्वारा अपने पेशेंट का जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब वो उनको मृत्यु के बाद से आगे की दुनिया में ले जाने के लिए वो उनको गाइड कर रहे थे आगे के लिए। डॉक्टर न्यूटन, जब तुम सुरंग से और आगे गए और जब तुमने सूक्ष्म लोक में प्रवेश किया तो बताओ कि तुमने अपने चारों तरफ क्या देखा? पेशेंट, जो आसपास जो चीज़ें हैं वो लेयर्ड हैं। डॉक्टर न्यूटन, लेयर्ड मतलब किस तरह से? इस तरह से जैसे कि एक केक होता है, जैसे आप समझ लेयर्ड हैं, यानी कि वो सतहों में हैं, उनकी सतहें हैं। ठीक है, अपनी ओपिनियन से बताइए, अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर, कि जो आपने बोला कि लेयर्स हैं, तो क्या इन लेयर्स के अलग अलग डिफरेंट कलर्स भी हैं? पेशेंट, मैंने नहीं कहा कि लेयर्स के कोई भी ज़्यादा कलर टोन है, कोई कलर अलग अलग हैं।
वो सारे ही वाइट कलर के ही अलग अलग शेड हैं, कुछ लाइटर हैं, कुछ ब्राइटर हैं। वो कुछ इस तरह से है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो लाइट था, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो वो जो शेड हैं लेयर्स के, वो ज़्यादा चमकीले और चमकदार सफ़ेद होते जा रहे हैं। मेरे चारों तरफ एक हेजी सी वाइटनेस है जो कि टनल में जब मैं था उससे ज़्यादा चमकीली है। डॉक्टर न्यूटन, जब आप इन स्पिरिचुअल लेयर्स के बीच से होकर फ्लोट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या आपकी जो आत्मा है, क्या वो ऊपर और नीचे जा रही है? नहीं, मैं एक सीधे एक रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं आर पार जा रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर न्यूटन ने कहा। तब क्या आपको ये सूक्ष्म लोक इस समय पर ऐसा दिखाई दे रहा है, एक लीनियर डायमेंशंस, एक लाइन में, रेखाओं में या कोणों में, जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं? पेशेंट, नहीं, ये ज़्यादातर एक नॉन मटेरियल एनर्जी है और ये एक ऊर्जा है, लेकिन ये पदार्थ नहीं है। यहाँ पर जस्ट ये सतहों में बटी हुई ऊर्जा है, लाइट और डार्क कलर के वेरिएशंस में। मुझे लगता है कुछ मुझे एक दिशा में कुछ खींचता जा रहा है, मुझे एक पुल महसूस हो रहा है, और लेकिन साथ ही साथ मुझे एक कामनेस की, एक शांति की फीलिंग आ रही है। किस तरह से? डॉक्टर न्यूटन ने पूछा। पेशेंट ने कहा, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। न्यूटन ने कहा, डॉक्टर न्यूटन ने कहा, किस तरह की आवाज़ें? ये कुछ संगीत की आवाज़ें हैं, म्यूज़िकल टिंगलिंग, जैसे कि विंड चाइम्स बजती हैं, और मेरे मूवमेंट्स के साथ जैसे वाइब्रेशन की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा आरामदायक, कामिंग इफ़ेक्ट है ये। डॉक्टर न्यूटन ने फिर पूछा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि ये साउंड्स एक वाइब्रेशन की तरह महसूस होती हैं, तो क्या आपको ये वाइब्रेशन की तरह महसूस हो रही हैं? पेशेंट ने कहा, हाँ, ये कुछ इसी तरह से है, और मुझे स्वाद की और खुशबू की भी याद दिलाती हैं। तो किसका क्या मतलब है कि मृत्यु के बाद आपके जो भौतिक सेंस हैं वो भी रहते हैं आपके साथ में? पेशेंट, हाँ, उनकी मेमोरी रहती है हमारे साथ में, उनकी याद रहती है, और जो यहाँ पर म्यूजिकल नोट्स हैं, उनकी जो तरंगे हैं बहुत खूबसूरत है, उन तरंगों से चीज़ को महसूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर न्यूटन के पेशेंट्स जो इस तरह की जो म्यूज़िक सुनने का वर्णन किया है और ये म्यूजिकल साउंड सुनने का वर्णन किया है, तो इस तरह की बजिंग और हमिंग साउंड्स, ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो पेशेंट्स ने किया है, उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि उन्होंने भी इस तरह का साउंड और इस तरह का म्यूज़िक सुना है। कहते हैं कोई मधुर सा संगीत उनके कानों में आ रहा है। इस तरह का वर्णन उन पेशेंट्स ने भी किया है जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, या कई जिनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन 1-2 घंटे बाद जब वो वापस आए, अपने सेंस में आ गए, जब वो जीवित हो गए, तो उसके बाद कई ऐसे पेशेंट थे, उन्होंने भी यही वर्णन किया है। जो साउंड है वो उन लोगों ने भी सुना, ये म्यूज़िक उन लोगों ने भी सुना और सेम यही वर्णन किया है। तो बहुत सारे पेशेंट्स ने, जो कि हिप्नोसिस के दौरान जब उनका ट्रीटमेंट होता है, तो जो डॉक्टर न्यूटन्स के और भी पेशेंट्स थे, और अनीता मुरजानी का जैसे इस तरह का केस है कि उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, वो भी उन्होंने भी प्रकाश की सुरंग देखी थी, एक चमकीला सा प्रकाश, और उन्होंने भी इस तरह की चीज़ों का वर्णन किया है। तो जब उनका जो पेशेंट था, डॉक्टर न्यूटन के बहुत सारे पेशेंट्स ने ठीक इसी प्रकार के वाइब्रेशन वाले म्यूज़िक का और वर्णन किया है। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि जब वो टनल से बाहर आ जाते हैं, जब वो सूक्ष्म लोक में आ जाते हैं, तो उनको ये जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं और भी मेलोडियस हो जाते हैं और ये धुन में बदल जाते हैं, जो वो म्यूज़िक उनको हील करता है। इसीलिए इस म्यूजिक को उनकी सोल हील फील करती है, अपने आप को हेल्दी फील करती है जब वो ये म्यूजिक सुनती है। इसीलिए इस म्यूजिक को एनर्जी ऑफ यूनिवर्स का नाम दिया गया है, क्योंकि ये सोल को रिवाइटलाइज करती है। सोल को उनकी हीलिंग ही इस म्यूजिक के द्वारा यहाँ से थकी हुई आत्माएं जब ऊपर जाती हैं जीवन के संघर्षों से, और तब वो एक शांतिदायक, एक आरामदायक वातावरण में अपने आप को पाती हैं, बेहद खुश होती हैं अपने घर में पहुँचकर। हम लोग अपने प्रियजनों की चिंता करते हैं कि वहाँ वो कैसे होंगे, क्या होंगे, वो बहुत शांति में और आरामदायक अवस्था में होते हैं। वो उनको ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर वापस पहुँच गए। इस तरह का वर्णन पेशेंट ने
किया। सूक्ष्म लोक में जो बहुत सारी सतहों का वर्णन किया गया है, लेयर्स का वर्णन किया गया है, जो उनके पेशेंट्स ने उस अवस्था में किया। तो इस तरह का जो वेदों में भी है, और 7 लोक होते हैं, वर्णन किया है 7 लोक होते हैं। उन लोगों के लोकों के अलग अलग कलर होते हैं, उनकी अलग एनर्जी होती है और अलग संगीत और एक अलग वाइब्रेशन लेवल होता है। तो क्या स्वर्ग लोक भी है और एक कोई मध्यम लोक भी है या नरक लोक भी है? तो ये कैसे हैं लोग, कैसे इनकी वाइब्रेंसी है? तो आगे चल के फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए कि किस तरह की आत्माएं किस तरह के लोकों में जाती हैं और आगे वो किस तरह का फील करती हैं। एकदम सच्ची प्रमाणित जानकारी है, ये कोई सुनी हुई कहानी नहीं है, बल्कि न्यूटन के प्रमाणित प्रयोग हैं, उनकी जानकारियां हैं, जो मैं आपके सामने एक सीरीज की तरह प्रस्तुत कर रही हूँ। और अगर आपको इस बारे में जानने का और आपको क्यूरोसिटी है, आपको जिज्ञासा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।